कक्षा में मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मांग के संबंध में बताया गया कि एक निश्चित समय पर किसी एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की कुछ मात्रा को मांग करना, प्राप्त करने लेने की इच्छा को मांग कहा गया। अब यहाँ पे देखते हैं मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, पहला है वस्तु की कीमत, दूसरा है मौसम और जलवायु, तीसरा है धन का वितरण, चौथा है भविष्य में कीमत की परिवर्तन की आशा, पांचवा है उपभोक्ता की आय और अंतिम है उपभोक्ता की रुचि। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं वस्तु की कीमत। जैसे बताया गया कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है। ये प्रायः दो प्रकार के देखे गए। यदि वस्तु की कीमतें बढ़ने लगती है तो उसकी मांग स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगती है, और यदि वस्तु की कीमतें कम होने लगती हैं तो उस वस्तु का मांग बढ़ने लगता है। तो ये मांग इस प्रकार प्रभावित होता है वस्तु की कीमत के आधार पर। दूसरा है मांग के ऊपर प्रभाव डालने वाला, वो है मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु किस प्रकार प्रभावित करते हैं उसको ऐसे समझे। अक्सर हम देखें कि बहुत सारी वस्तुएं हैं जो किसी मौसम खास में, जलवायु खास के अनुसार से ही उनकी मांग बढ़ती या घटती है। जैसे देखें बरसात के मौसम में रेनकोट, छाते या अन्य प्रकार की वस्तुएं की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है। बरसाती प्लास्टिक की पन्नियाँ, इन चीज़ों की मांगें जो बरसात के मौसम में अधिक बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही दूसरा वस्तु लें, ऊनी कपड़े, स्वेटर, ये सारी चीज़ों की ठंड में मांग बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार गर्मी के दिनों में बिजली के उपकरण जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, पेय पदार्थों की, इन चीज़ों की मांग बढ़ती है। अन्य मौसमों में इन चीज़ों की मांग घटने लगती है। अर्थात किसी वस्तु की मांग मौसम और जलवायु पर भी निर्भर करती है, न सिर्फ कीमत पर बल्कि मौसम और जलवायु पर भी निर्भर करती है। तीसरा है धन का वितरण। मांग को प्रभावित करने वाला ये मुख्य बिंदु है। अगर धन का वितरण समान रूप से पूरे समाज में पड़ेगा तो मूलभूत आवश्यकता की चीजें या इन प्रकार की चीजों की मांग एक जैसे होंगी, और धन का वितरण यदि पूंजीपतियों के पास जाएगा तो भोग विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और मुख्य वस्तुएं घटने लगेंगी। और यदि धन का वितरण समान रूप से होता है तो सभी समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांगे अधिक बढ़ती है। चौथा बिंदु देखिए, भविष्य में कीमत की परिवर्तन की आशा है। मांग को प्रभावित करने के लिए ये और एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर कभी कभी भविष्य में किसी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन की आशा नजर आती है तो मांग भी प्रभावित होने लगती है। ये प्राय दो प्रकार से होती है। यदि भविष्य में ये उम्मीद की जाती है कीमतें बढ़ेंगी तो उस समय पूर्व में ही उससे मांग बढ़ने लगती है, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों से बचने को पाई है कि अभी अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं का संग्रह कर लें। दूसरी स्थितियां ये बनती है कि यदि भविष्य में कीमतों के बढ़ने की आशा नहीं होती, घटने की आशा होती है, तो वर्तमान में ही लोग उन चीजों की मांग कम करने लगते हैं कि अभी रहने दो, महंगी है, आगे चल करके अपने को कम कीमतों में वस्तुएं प्राप्त होने लगती है। इसी प्रकार पांचवा बिंदु है उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ताओं की आय धीरे धीरे वृद्धि होती है तो मांग भी उस पर प्रभाव डालती है। ये दो प्रकार से ये भी स्थिति बनती है। उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होने से उनकी क्रय क्षमता बढ़ती है, और क्रय क्षमता बढ़ने से मांग भी उनकी बढ़ने लगती है। लेकिन यदि उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि ना हो, कमी होने लगती है, तो उपभोक्ताओं की आय में कमी होने से उनकी मांग पर प्रभाव पड़ता है और उनकी मांगे धीरे धीरे कम होने लगती है। मांग को प्रभावित करने वाले अंतिम बिंदु है उपभोक्ता की रुचि। अक्सर ये बात भी डिपेंड करती है, इस बात पर रुचि पर भी निर्भर करती बातें मांग, वो ये
कभी कभी कई सारी वस्तुओं की मांग इसलिए भी कम या ज्यादा होने लगती है कि वो उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर करने लगता है। अगर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारी रुचि का होती हैं, फैशन के अनुसार होती है, आवश्यक हो जाती है, तो ये भी हमारे मांग को प्रभावित करती है। कभी कभी कुछ रुचिकर या कुछ फैशन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कुछ वस्तुएं का उत्पादन शुरू हो जाता है, जिसके कारण हम लोग अपनी पूर्व वाली स्थितियों में इकाइयों की वस्तुओं का क्रय न करके इस प्रकार की नई तकनीक से बनी या नई वस्तुओं का हम लोग ज्यादा मात्रा में डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि या तो हमारी रुचि से या हमारी फैशन से या हमारे समाज के जरूरत के हिसाब से उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। अतः मांग को प्रभावित करने के लिए मूलतः 6 बिंदुएं ज्यादा प्रभाव डालती है, जिसके कारण वस्तु का मांग कम या ज्यादा होते रहता है और इसी के कारण वस्तु को उत्पादन में भी प्रभाव पड़ता है। मांग अधिक होने पर वस्तु का उत्पादन भी बढ़ता है, जैसे हम जानते हैं, और यदि मांग कम होने लगती है तो उन वस्तुओं को उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे वस्तुओं का उत्पादन भी घटने लगता है। अगले कालखंड में हम किसी नए विषय वस्तु पर पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।